टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है, हम लोग चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे थे। यानी समांतर श्रेणी में हम लोगों ने आपका प्रश्नावली 5.1 का जितने भी भाषा वाले 4 जो प्रश्न थे उनको कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको कम्प्लीटली हमने खत्म कर लिया था। तो आज तो पहला नंबर का रोमन नंबर जो 1 से लेकर 4 था उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया था, उसको सॉल्व कर लिया था, उसको हल कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हमें करना क्या है, तो 5.1 का आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसको यहाँ पे क्या करना है, देखना है और इसमें काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसको लिख लेते हैं। यानी हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, 5 है, एमसीईआरटी मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, और क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम कहते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी कहते हैं, है ना। उसमें का हमारा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1 यानी 5.1 में पहला का जो भाषा वाला प्रश्न है उसको चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। अब आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो आपका दूसरा नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है, बुक निकाल लीजिए और देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब दूसरा वाले प्रश्न में आपको ये बोला हुआ है, दूसरा वाले प्रश्न में आपको ये बोला हुआ है कि आपका फर्स्ट में कि ए दिया हुआ है यानी प्रथम पद दिया हुआ है क्या 10, और आपका डी दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, डी भी कितना है 10 है। तो हमको क्या करना है, एपी के 4 पद निकालना है। क्या निकालना है, एपी के 4 पद। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एपी के 4 पदों के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एपी के 4 पदों के लिए, 4 पदों के लिए। तो 4 पदों के लिए आपको क्या करना होगा बताइए। तो नॉर्मली आपको ये तो आप जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या है, एपी का व्यापक रूप क्या है, तो आप ए जानते हैं, a प्लस बी जानते हैं, a प्लस 2d जानते हैं, a प्लस 3d जानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे चीजें ये तो पहले दिया हुआ है ना, ये तो हमको पता है। बाकी 4 और निकालना है, तो 1 2 3 और 1 4 यानी a प्लस 4d। ठीक है, यानी पहला पद तो हमको दिया हुआ है, आगे का 4 पद निकालना है। तो 1 2 3 4 और वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्या है आपका, ए का तो 10 है तो वही ठीक है, a प्लस डी थे, a कितना है 10 और प्लस कितना 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, a है और प्लस 2 गुना कितना 10, और आगे क्या है, a है प्लस 3 गुना कितना, d कितना है 10, a है एक जगह पे क्या लिखना 10 लिखना है ना 10, क्या है एक जगह पे 10 और 4 गुना d भी कितना है 10 है। तो आपका ये तो 10 आ गया और 10 कितना हो गया 20 हो गया, 10 गुना 20 10 कितना 30 हो गया, और 10 दिया 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, और 10 से ऊपर 40 और 10 कितना हो गया 50। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए एपी के क्या बोला हुआ है, एपी के प्रथम 4 पद। ठीक है, एपी के अब प्रथम 4 पद लिखना है ना, तो नॉर्मली आप देख लीजिए प्रथम 4 पद कितना हो गया आपका। जैसे 4 पद तो है तो पहला तो आपका दिया हुआ है, प्रथम 4 पद पता 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हो ही गया, तो इतना भी लिख सकते हैं, चाहिए का बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पद बोला हुआ है ना, तो अगला 4 पद के प्रथम 4 पद का मतलब क्या है, तो पहला दिया हुआ है प्रथम 4 पद का मतलब क्या होता है, प्रथम तो ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यही हो जाएगा 40। यानी इसलिए एपी के प्रथम 4 पद आपका 10 20 40 एवं 40 होगा, एवं 40 होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा आपका क्या बोला हुआ है, देखो तो बाउंड्री इसका दिख रहा है, बताओ सब ठीक है जी सर। अभी जाइए उनके पास लाइए ना, उनके पास। ठीक है, नीचे ऊपर से सर, हाँ इधर ठीक सर है ना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या, ए नीचे नहीं ए को लिखते हैं। दूसरा जो आपको बोल रहा है रोमन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो ए दिया हुआ है -2
और डी दिया हुआ है कितना 0। ठीक है, क्या दिया हुआ है 0, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, 4 ही पद तो निकालना है। तो लिखेंगे क्या, एपी के प्रथम 4 पदों के लिए, 4 पदों के लिए, एपी के प्रथम 4 पदों के लिए। तो 4 पदों के लिए क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कितना है, तो ए है हमारा -2, आपका ए कितना है तो -2, और प्लस में डी कितना है आपका 0 है। फिर आगे ए कितना है तो -2 और प्लस 2 गुना कितना आपका 0। फिर क्या, ए प्लस ए कितना है, ए है आपका -2 और प्लस 3 इंटू क्या डी कितना 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये भी क्या हो जाएगा -2, 2 में से 2 गया 0 और 0 में -2 को जोड़ेंगे क्या होगा -2, और ये क्या हो जाएगा 3 में 0 0 और क्या हो जाएगा -2। इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे -2 और एवं क्या हो जाएंगे -2 होगा या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया और तीसरा नंबर कह रहा है कि क्या बोला हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि ए कितना है, ए है 4, डी कितना है तो -3, इतना दिया हुआ है। तो अब एपी के प्रथम 4 पदों के लिए, प्रथम 4 पदों के लिए, 4 पदों के लिए क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब ए तो हमारा कितना है 4 तो है, डी कितना है क्या बोलते हैं, ए तो आपका 4 है और प्लस डी कितना है तो -3। आगे ए कितना है तो 4 प्लस 2 गुना क्या -3। ठीक है, और ए प्लस ए कितना है आपका 4 प्लस 3 गुना और डी कितना है -3। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो 4 तो वैसे ही ठीक है। अब जानते हैं कि 4 तो होगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 4 तो ठीक है और प्लस माइनस और 3 गुना कितना 6। फिर क्या है 4 तो इसे ठीक है, प्लस माइनस 3 दिए कितना 9। अब क्या 4 इसे ठीक है, अब क्या 1 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना होगा -2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक वाला 6 है तो साइन बड़ा अंक होता है। 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा -5 है। लिखें क्या, इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे 4 1 -2 तथा 4 1 -2 और क्या ये लिख रहा है 2 तथा -5 होगा। ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्या है आपका, तो चौथा नंबर आपका कह रहा है यहाँ पे नीचे देख लेते हैं इसको। ए दिया हुआ है क्या -1 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, हम 4 पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे एपी के 4 पदों के लिए, 4 पदों के लिए क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। अब ए कितना है, तो ए जो है हमारा दिया हुआ है -1, ए कितना है तो -1 का प्लस डी कितना है 1/2। ए कितना है -1 प्लस 2 गुना डी कितना 1/2। फिर ये ठीक है, ये कितना है -1 प्लस 3 गुना कितना 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर -1 तो ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो -1/2 में तो 1 लिख सकते हैं और प्लस क्या 1/2 होगा कि नहीं होगा आगे। अब 2 से 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। -1 में क्या है आपका -1 है और प्लस 1 है ना,
तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 और प्लस में क्या 1, ठीक है। उसके बाद आपका -1 तो ऐसे ठीक है, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ठीक है 3 और बटा में कितना 2, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब -1 ऐसे ही ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, है ना, 1 2 यानी -2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस 0 होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 और प्लस कितना 3 होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या आपका -1 -1/2 0 तथा क्या 1/2 क्या होगा 1/2 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका काम करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अगर कोई दिक्कत हो, तो बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -1/2 0 और 1/2 तो कितना हो गया आपका चौथा नंबर हो गया। तो अगर आप चौथा नंबर लिख लिए हुए हैं तो पहला नंबर को हम क्या कहते हैं, पहला नंबर को इरेज करते हैं और यहीं पे आपका पांचवा नंबर क्या करते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर को लिख लिया होंगे, तो ये फर्स्ट वाला जो नंबर है इसको हम इरेज करते हैं और यहीं पे आपका पांचवा नंबर लिख लेते हैं, कर लेते हैं। तो आपका यहाँ से ये जो आपका दूसरा नंबर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पांचवा नंबर क्या बोला हुआ है, तो पांचवा नंबर बोला हुआ है कि ये जो है आपका -1.25 है और जो आपका डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसका काम कैसे करेंगे तो देखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, कैसे करना है, तो क्या लिखना है, एपी के प्रथम, एपी के 4 पदों के लिए, एपी के 4 पदों के लिए, एपी के 4 पदों के लिए करेंगे क्या, आपका a + b, a + 2b और a + 3b, ठीक है। अब a कितना है, तो a है हमारा -1.25, उसके बाद a कितना है -1.25 और प्लस और क्या है a कितना है -0.25, ठीक है। अब a कितना है तो -1.25 है और प्लस b कितना क्या है 2 गुना d कितना है तो -0.25 दिया हुआ है, ठीक है। आगे अगला क्या है, a कितना है तो -1.25 और प्लस कितना है 3 × d कितना है तो -0.25। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझ सकते हैं। तो -1.25 तो इसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका -1.25 ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में इसको काम कर लेंगे। तो -1.25 में से ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बचे 10 का 0 हाथ में 1, 2 × 4 = 1 5 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव 2 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे माइनस कितना 1.25 है, प्लस और माइनस 5 कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में 1, 3 × 6 = 7, दशमलव 3 में 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 3 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे 1.25 से ठीक है और आप क्या हो जाएगा -1.25 और -0.25 से कितना हो जाएगा -1.50 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है 1.25 और 50 कितना हो जाएगा 75, यानी -1 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 75 25 कितना होता है 100 होता है ना, तो कितना हो जाएगा -2.0 या फर्दर इसको हम 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे। इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 तथा क्या होगा 2.0 होगा और इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म। क्लियर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो अब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड में।
तो अब जो है हमको करना क्या है, तो अब हमको यहाँ पे तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद का मतलब क्या है कि ए निकालना है और सारवंतर का मतलब क्या है डी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बोल दिया हुआ ये एपी है तो हम मान लेंगे एपी है। ठीक है, तो आपका तीसरा का जो पहला नंबर बोला हुआ है वो बोला हुआ है 3 1 -1 और -3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अब जानते हैं ए क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद ए होता है यानी 3 हो गया, और डी निकालने के लिए हम जानते हैं पिछला में से अगला का मतलब क्या, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, फिर तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, फिर चौथा में से तीसरा घटाते हैं, कि नहीं है, अगला में से पिछला घटा देते हैं। तो a2 कितना है 1 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ पे आपका डी कितना आ गया -2 और ये तो हमको पता ही है क्या 3 हो गया। इस तरह से हमारा पहला यहाँ पे काम हो गया। क्लियर है। अब दूसरा बोला हुआ है कि -5 -1 3 और कितना 7 डैश डैश डैश। अब जानते हैं कि ए तो आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला ही -5 ही हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही निकल गया। डी निकालने के लिए क्या a2 -a1, a2 कितना है जी, तो -1, फॉर्मूला का माइनस क्या बोलते हैं, हाँ फॉर्मूला का माइनस, और आपका कितना है माइनस क्या बोलते हैं a2 -a1, तो a2 कितना है -1 और माइनस फॉर्मूला का, और a1 कितना है आपका -5, तो माइनस का 1 और माइनस प्लस कितना 5, यानी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया। तो इस तरह से इसका ए कितना -5 और डी कितना 4 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, हमको नहीं लगता यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत। तीसरा आपको क्या बोल रहा है, तीसरा आपको बोल रहा है कि क्या है आपका 1/3 और क्या है 5/3 और क्या 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। अब जानते हैं पहला पद तो आपका 1/3 ही हो जाएगा, है कि नहीं है। हमको डी निकालना है, मतलब क्या a2 में से a1 को घटा देना है। a2 कौन है, तो आपका दूसरा कौन है 5/3 में क्या करते हैं 1/3 को घटा दें, एलसीएम में तो कितना आएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4/3, यानी डी कितना निकल गया आपका 4/3 हो गया। खेला खेल लिए बढ़िया से, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है, अब आपका जो चौथा है वो क्या बोला हुआ है। ठीक है, तो आपका 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश। तो आपका ए क्या हो गया, ये तो आपका पहला ही हो गया 0.6। डी निकालने के लिए क्या करते हैं a2 में से a1 को घटाते हैं, a2 कितना है 1.7 माइनस में क्या करेंगे 0.6 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 1.1 आएगा, यानी डी कितना हो जाएगा आपका 1.1। और इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना वो काफी आसानी से हम लोग यहाँ पे कर लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम देखेंगे अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब जो आपका है चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पदों को क्या करना है लिखना है। मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ संख्याओं की श्रृंखला दी गई हुई है ना, तो इन श्रृंखलाओं यानी ये जो श्रृंखला दिया हुआ है यानी ये जो आपका संख्याओं की श्रेणी दी हुई है ना, तो अगर ये एपी में है तो इसका क्या करना है सारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, और सारवंतर ज्ञात कर देने के बाद इसका अगला 3 पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा का जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, तो वो बोला हुआ है आपको क्या है 2 है 4 है 8 है और कितना है आपका 16 है डैश 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 इसे दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताना है ये एपी में है कि नहीं है, तो एपी में है कि नहीं है इसके लिए हम क्या करते हैं आपको डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या है a2 -a1 और क्या है a3 -a2 और क्या है a4 -a3। इस तरह हम काम करते हैं। तो a2 कितना है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। a3 कितना है 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, यानी अगला करने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है वह क्या है बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है आपका एपी में नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इतना में कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, बताएंगे क्या कि ये एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो अगला हमको काम करना होगा क्या जी बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या
सार्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है तो ना इसका डी निकालना है ना अगला 3 पर निकालना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, दूसरा नंबर बोला हुआ है, वो बोला हुआ है 2, 5/2 और क्या 3 और क्या 7/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वही बात, तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो A2 कितना है आपका 5/2 में क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, 2 को, बटा में लिख सकते हैं 2 1 गुना 2 गुना कितना 4 यानी 1/2। A3 कितना है, तो आपका 3 में से क्या करेंगे, 5/2 को घटाएंगे तो बटा में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 गुना 2 यानी 3 गुना कितना 6 यानी 5 यानी कितना आ जाएगा 1/2। मतलब क्या, सार्वंतर यहाँ पे क्या है, समान यानी बराबर है। तो अब सार्वंतर यहाँ पे बराबर है तो काम तो होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर है। ठीक है, बराबर है, इसीलिए यह एपी में है, एपी में है। तो क्या बोला हुआ है, इसका डी निकालिए। तो एपी में तो डी तो ऑलरेडी हमको पता है क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले बात को यहाँ पे लिखते हैं। इसीलिए डी बराबर क्या, डी बराबर हो जाएगा 1/2। अगर डी निकल गया तो क्या निकालना है, इसका अगले 3 पद, यानी ये भी तो लिखेंगे ना, ये कहाँ निकालने के लिए बोला होगा, इसका सार्वंतर निकालना है और इसके 3 पद ज्ञात करना है। ये कहाँ बोला है निकालने, तो नहीं बोला है, तो ये कहाँ था, अब हम क्या करते हैं, ये निकाल दें। खाली बोला है कि आप डी निकालिए तो हम डी निकालेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एपी के अगले 3 पद। क्या लिखेंगे, एपी के अगले 3 पद। तो अगले 3 पद का मतलब क्या, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है ना। तो क्या निकालना है, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D। तो क्या लिखेंगे, A plus 4D, ये वो हो गया, A plus 5D और क्या A plus 6D। यही तो 3 पद होगा। अब आप भी मत कर दीजिएगा A plus D A plus 2D, वो तो पहले ही निकाल दिया हुआ है। ठीक है, तो वही निकाल देगा तो नंबर कट जाएगा। मतलब ये जितना तक निकाल दिया है ना, उसके आगे वाला निकालना है। तो यहाँ पे तो 4 को निकाल दिया, A निकाल दिया है, A plus D A plus 2D A plus 3D निकाल दिया है। तो क्या उसके अगला ना, यानी A plus 4D A plus 5D A plus 6D, इस तरह हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे यानी निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना जो है ना आसान है, नॉर्मली काम करते रहेंगे, हमारा यहाँ से निकलते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब अगला जो, अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो बताइए ए कितना है, तो ए तो जानते हैं 2 तो है, यहाँ पर लिखेंगे कितना 2। ठीक है, प्लस 4 गुना डी कितना है 1/2। फिर क्या ये कितना है, तो ये है आपका 2 प्लस 5 गुना कितना 1/2। फिर क्या ये कितना है 2 और प्लस 6 गुना कितना 1/2। अब बताइए 2 बार में तो नहीं कटेगा, ये कितना बार में 3 बार में, तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा। अब ये 2 यानी 2 और प्लस कितना 2 होगा, 2 और 5 5 5/2 हो जाएगा। फिर कितना 2 प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आगे कितना 2 कितना हो जाएगा 4 और एलसीएम निकालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2 और कितना 4 और प्लस कितना 5 और 2 प्लस 3 कितना 5, यानी क्या हो जाएगा 4 5 और कितना 9/2 और कितना 5। ठीक है, इतना निकल गया। तो लिखेंगे इसीलिए एपी के अगले 3 पद क्या 4 9/2 तथा 5 होंगे या होगा। ठीक है, तो इस तरफ से हमारा दूसरा नंबर क्या हो गया, निकल गया, यानी 4 9/2 और क्या आपका 5। क्लियर हो गया। तो आगे ठीक है,
तो अगर पहला दूसरा अगर कर लिए हैं तो इसको मिटाएंगे और अगले स्लाइड में देखेंगे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा का यानी प्रश्न जो चौथा का है ना, उसका जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है आपका -1/2 -3/2 और क्या है -5/2 और क्या -7.2 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हमको क्या निकालना है, चेक करना है A2 में है कि नहीं। तो A2 - A1 और A3 - A2। अब A2 कितना है आपका 3.2 है, माइनस का फॉर्मूला, और ये क्या है -1.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्दर -3/2 ऐसे, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, और क्या हो गया आपका 1.2। तो क्या करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी 2 पॉइंट हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा, ठीक है। और आगे A3 कितना है, तो -5.2 क्या हुआ है, माइनस फॉर्मूला था, और -3.2 आपका A2 हो गया, क्या हो जाएगा -5.2 है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। अब 2 में से 2 गया 0, 0.5 में से 3 गया कितना 2 और -2, यानी क्या है, ठीक है ना। यानी सार अंतर क्या है, यहाँ पे सार अंतर जो है वो क्या है, समान है, ठीक है, क्या है, समान है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, चूंकि सार अंतर बराबर है, इसीलिए यह AP में है, तो D क्या होगा, D आपका हो जाएगा -2.0, जो कि बोला हुआ निकालने का। इसमें क्या AP के अगले 3 पर, इसके अगले 3 पर, तो वहीं तो 1 2 3 4 दिया ना, तो A5 निकाला है ना, यानी 5 बार A + 4D A + 5D और क्या A + 6D, यानी पहला A1 A + D A + 3D A + 4D क्या होते हैं, A + 1 A + D A + 2D A + 3D। इससे भी निकाल सकते हैं, या नॉर्मली ये क्या है, A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, तो A4 को हम क्या A5 को A4 हो गया है ना, A1 A2 A3 A4 क्या A5, ठीक है। तो A5 को नॉर्मली हम लिख सकते हैं क्या A + 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पे ये कीजिएगा, तो फिर यहीं तो लाइएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं लिख दिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब A कितना है, तो A है हमारा क्या -1.2 + 4 × D कितना है, D है आपका -2.0। फिर A कितना है, तो A है -1.2 + 5 × -2.0, ठीक है। फिर क्या है A कितना है, तो A है हमारा -1.2 और +4 क्या 5 में 6 × -2.0, क्लियर है। अब -1.2 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस क्या -400.42 जा 8, ठीक है। आगे -1.2 ऐसे क्लियर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 505 हो जाएगा, 500.5 जा कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। कोमा -1.2 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस -600 और 0.6 जा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 8 1 कितना हो जाएगा -9.2 हो जाएगा, और क्या आपका 10 1 कितना 11 -11.2 हो जाएगा, और कितना आपका 12 1 30 -13 कितना 2 हो जाएगा, और डैश 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 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन इसीलिए AP के अगले 3 पर, AP के अगले 3 पर क्या -9.2 -11.2 और -13 एवं तथा लिख देंगे, तथा -13.2 होंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया, यानी -9.2 -11.2 और -13.2। तो अब इस तरह से आपका जो है ये आपका तीसरा नंबर हो गया। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब जो है आपका जो चौथा नंबर है वो क्या कह रहा है, तो आपका जो चौथा नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -10 -10 -6 -2 और 2 दिया हुआ है। तो इसका D निकालने के लिए, मतलब चेक करने के लिए AP में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे A2 में से A1 को घटाएंगे और A3 में से क्या A2 को घटाएंगे। A2 कितना है -6 माइनस फार्मूला का, और 4 में क्या आपका -10 हो जाएगा,
ठीक है 6 से ठीक है -6 -6 प्लस और 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A3 कितना है, तो A3 जो है आपका -2 है माइनस फार्मूला का, और कितना है आपका A2 जो है क्या बोलते हैं, ठीक है A3 कितना -2 माइनस फार्मूला, और आपका A2 कितना हो गया -6, तो आपका -2 ये हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया 6 हो गया, घटाएं में कितना हो जाएगा 4, यानी AP में है। यानी लिखेंगे क्योंकि सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए यह AP में है, AP में है। AP में है तो बोला हुआ D निकालो, तो D कितना है, D है हमारा कितना 4, तो D 4 निकल गया, तो AP क्या होगा 3 पर लिखेंगे AP के अगले 3 पर क्या होंगे A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो A हमारा है आपका -10 प्लस 4 इंटू D कितना है, तो D है हमारा 4 प्लस क्या बोलते हैं कोमा, A कितना है -10 प्लस 5 इंटू D कितना है, तो आपका 4, और A कितना है तो -10 प्लस 6 इंटू कितना 4, तो -10 4 से कितना 16, -10 5 होगा कितना 20, इसके बाद -10 अच्छा होगा कितना 24, तो 16 में से 10 कराएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा आपका 14। लेकिन इसीलिए AP के अगले AP के अगले 3 पद 6 10 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 6 10 और 14 हो जाएंगे, इस तरह से चौथा हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला फिर चेक करना है यही कि हो जाएगा कि नहीं, आगे देखते हैं यहाँ से। तो 5वां जो है वो बोला हुआ है 3 प्लस √2, ठीक है, और क्या 3 प्लस 2√2, और क्या 3 प्लस 3 √2, 3√2 ऐस। तो सबसे क्या निकालना है D, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, और क्या A3 माइनस A2, तो A2 कितना है आपका, A2 कितना है, A2 हमारा 3 प्लस √2, ठीक है, माइनस A1 कितना है तो आपका 3, ठीक है। अब 3 प्लस √2 ऐसे ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस 3 से इस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √2, क्लियर है। अब A3 कितना है, A3 हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 माइनस फॉर्मूला का, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, आपका A2 कितना है, A2 है आपका 3 प्लस √2। अब आगे क्या करेंगे इसको 3 प्लस 2√2 तो ऐसे ठीक है, माइनस प्लस -3 और माइनस प्लस माइनस √2। अब एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 में से एक रूट घटाने का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी इसका भी √2 और इसका भी √2, तो क्या सार अंतर तो समान है, तो सार अंतर समान है जाने का लिखेंगे चूंकि सार अंतर समान बराबर है, सार अंतर बराबर है, इसीलिए यह AP में है। कितना हो गया, ये हो गया √2, निकालना क्या है AP के अगले 3 पर, AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ये कितना है, तो A हमारा 3 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू D कितना है √2, फिर क्या है A कितना है 3 प्लस 5 इंटू √2, फिर क्या 3 प्लस 6 इंटू √2, तो 3 है, और क्या हो जाएगा प्लस 4√3, और क्या 3 प्लस 5√2, और क्या 3 प्लस 6√2, इसीलिए 4 प्लस 2 ना होगा कहाँ पे, फर्स्ट में, कहाँ पे 4 प्लस है, वहाँ पे और फर्स्ट में यहाँ पे उसके नीचे स्टेप में कहीं देखिए ना
रूट के अंदर 3 लिख दिए 2 ना होगा। 7 यहाँ पे 2 कहाँ 2 ठीक है। अगले एपी के अगले 3 पद 3 प्लस 4 रूट 2 और क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 रूट 2 तथा 3 प्लस 6 रूट 2 इस तरह से काम होता है। ठीक है, ये 5वां हो गया। ठीक है।